बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे माश की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। माश की दाल हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और ये ऑथेंटिक रेसिपी है। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे हमारी माश की दाल जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनेगी और इसका टेस्ट भी सेम रेस्टोरेंट जैसा होगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो दोबारा बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और बगैर स्किप किए देखिए, तो आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और अपनी रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव माश की दाल को तकरीबन 3 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। 1 पाव मतलब कि 250 ग्राम दाल है। अब इसका मैंने पानी निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद इसको मैंने पतीले में ऐड कर दिया है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देते हैं और दाल में हमने इतना पानी ऐड करना है कि जिससे दाल हमारी गल जाए। पानी इसमें खुला ऐड करेंगे ताकि अच्छे से दाल हमारी बॉईल हो जाए। दाल को उबाल आ गया है, इसके ऊपर देखिए आप झाग आ रही है। ये झाग हमने इसके ऊपर से हटा देनी है, जितनी भी झाग आएगी सारी हमने निकाल देनी है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देते हैं ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आए। झाग आपने सारी निकाल देनी है, उसके बाद आपने इसमें हल्दी शामिल करनी है। अब हम दाल उबलेगी तो हम दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है और एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसको मैंने बारीक काट लिया है और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया है। अब हम प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। गोल्डन हो गया है, अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल किया है। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ से कम टीस्पून है, ये शामिल कर देते हैं। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके साथ ही इसमें टमाटर का पेस्ट, जो कि बड़े साइज़ का एक टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप फ्रेश टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट शामिल किया। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मसाला अच्छी तरह से भुनेगा तभी ही दाल अच्छी बनेगी। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं और साथ हमारी दाल जो है वो कुक हो चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं तोड़कर। तो माशाल्लाह से दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब दाल को हम मसाले में ऐड कर लेते हैं। मसाला भी हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, भुन चुका है। दाल हमने इसमें शामिल कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह से हमने दाल को फ्राई करना है। जितना हम दाल को अच्छा से फ्राई करेंगे, इसी तरह से ये दाल हमारी खिली-खिली बनेगी। इसलिए दाल को हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें जो दाल का पानी बचा था बॉइल्ड दाल का, वो मैंने शामिल कर दिया है। करीबन ये 1 गिलास है। 1 गिलास इसमें मैंने जो बॉयल पानी था दाल का, वही शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल किया है और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करें जिसमें ज़ीरा, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर है, ये शामिल कर लेते हैं। ये हमने इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चम्मच हिलाएँगे इसमें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू जो है हमारी दाल में अच्छी तरह से इसकी खुशबू रच बस जाए। तो हमारी दाल करीबन रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया बारीक काट कर वो ऐड कर दिया है। अब हमें इसको भी अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे ताकि धनिया की खुशबू भी दाल में ऐड हो जाए। धनिया की खुशबू बहुत ही प्यारी होती है, इसलिए इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया है और इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बिल्कुल होटल स्टाइल में हमारी दाल बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि दाल कितनी खिली-खिली है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया हुआ है एक प्लेट में। इसके ऊपर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया जो बच गया था थोड़ा-सा, वो इसके ऊपर गार्निश कर दिया है। तो माछ की दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी खिली-खिली और मज़े की लग रही है। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। सेम हमारी दाल जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनी है। आप एक दफ़ा इसको बनाएँगे तो आप इसको बार-बार बनाएँगे और होटल से या रेस्टोरेंट से मँगवाना आप दाल भूल जाएँगे।
आप इसे नान, खमीरी रोटी या सादा रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों के साथ ही बहुत ही मज़े की लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और पूरा वॉच कीजिए ताकि आपकी रेसिपी जो है परफेक्ट रेसिपी बने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है ताकि मैं आपके लिए नई-नई और अच्छी-अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा।